सोचो, एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जहां ढेर सारी किताबें हैं। हर किताब में एक जीवित चीज को बनाने और चलाने के इंस्ट्रक्शंस हैं। ये इंस्ट्रक्शंस चैप्टर्स में ऑर्गेनाइज हैं, जिन्हें हम क्रोमोसोम्स कहते हैं, और हर चैप्टर में पैराग्राफ्स होते हैं जिन्हें हम जीन्स कहते हैं। जीन्स हमारे ट्रेट्स डिसाइड करते हैं, जैसे आंखों का रंग या कोई बीमारी होने का चांस। हर जीन का क्रोमोसोम पर एक स्पेसिफिक जगह होता है। इंसानों को क्रोमोसोम्स के 2 पूरे सेट्स मिलते हैं, एक मां से और एक पिता से। इसका मतलब हमारे पास हर जीन की 2 कॉपीज होती है। इन पेयर्ड क्रोमोसोम्स को होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। ये सेम ट्रेट्स के लिए जीन्स कैरी करते हैं। जैसे एक क्रोमोसोम में भूरी आंखों के लिए जीन हो सकता है और दूसरे वाले में नीली आंखों के लिए। जीन के इन अलग अलग वर्जन्स को अलेलिस कहते हैं। कुछ जीन्स के अलेलिस कम होते हैं, लेकिन कुछ जीन्स जैसे हाइट या स्किन कलर के लिए के सैकड़ों अलेलिस हो सकते हैं। इनहेरिटेंस और एवोल्यूशन को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि जीन्स क्रोमोसोम्स पर कैसे अरेंज्ड होते हैं। पहले के जेनेटिसिस्ट्स ने देखा कि कुछ ट्रेट्स साथ साथ इनहेरिट होते हैं, ज्यादा जितना चांस से एक्सपेक्ट करते। जैसे मटर के पौधे में फूलों के रंग पर्पल या व्हाइट और पॉलन शेप राउंड या रिंकल्ड के जीन्स अक्सर साथ साथ इनहेरिट होते थे। इससे जेनेटिक लिंकेज का कॉन्सेप्ट आया, यानी एक ही क्रोमोसोम पर पास पास वाले जीन्स के साथ इनहेरिट होने का टेंडेंसी। जीन्स को एक ट्रेन के पैसेंजर्स की तरह इमेजिन करो। एक ही क्रोमोसोम पर रहने वाले जीन्स सेम स्टेशन से ट्रेन में चढ़ने वाले पैसेंजर्स जैसे हैं। ये पैसेंजर्स अपने डेस्टिनेशन पर साथ उतरेंगे। जैसे लिंक जीन्स एक यूनिट की तरह इनहेरिट होते हैं। 2 जीन्स क्रोमोसोम पर जितने पास होंगे, उनका लिंकेज उतना ही स्ट्रांग होगा और एग्स और स्पर्म बनते टाइम उनके अलग होने के चांसेस कम होंगे। ट्रेट्स कैसे जनरेशन से पास होते हैं, ये समझने के लिए ये फेनोमेनन बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंकेज पैटर्न स्टडी करके जेनेटिसिस्ट जेनेटिक मैप्स बना सकते हैं, जो क्रोमोसोम पर जीन्स के ऑर्डर और स्पेसिंग का रोड मैप देते हैं। इनहेरिटेड डिजीजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन्स ढूंढने और स्पीसीज के एवोल्यूशनरी हिस्ट्री समझने के लिए ये मैप्स बहुत यूजफुल टूल्स हैं। जेनेटिक लिंकेज से लग सकता है कि एक ही क्रोमोसोम के जीन्स हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन नेचर के पास जेनेटिक डेक शफल करने का तरीका है। क्रॉसिंग ओवर। एग्स और स्पर्म बनते समय होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर अप करते हैं और डीएनए के सेगमेंट्स एक्सचेंज करते हैं, जिसे रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। ये एक्सचेंज एक जेनेटिक स्वैप मीट की तरह क्रोमोसोम्स पर एलील्स के नए कॉम्बिनेशंस बनाता है, जिससे जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ती है। 2 रस्सियों को इमेजिन करो जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, साथ साथ रखी है। क्रॉसिंग ओवर के दौरान रस्सियां सेम पॉइंट्स पर टूटती हैं और ऑपोजिट स्ट्रैंड के साथ जुड़ जाती है, जिससे 2 हाइब्रिड रस्सियां बनती हैं, दोनों ओरिजिनल्स के सेगमेंट्स के साथ। यह प्रोसेस इंश्योर करता है कि ऑफस्प्रिंग को दोनों पेरेंट्स से यूनिक जेनेटिक इंफॉर्मेशन मिले, जिससे पॉपुलेशन में वेरिएशन बढ़े। 2 जीन्स के बीच क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी उनके बीच के डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होती है। दूर वाले जीन्स में क्रॉसओवर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं पास वाले जीन्स के मुकाबले। डिस्टेंस और रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का ये रिलेशनशिप जेनेटिक मैप्स बनाने का बेस है, जिससे साइंटिस्ट जीन्स के रिलेटिव डिस्टेंसेस एस्टिमेट कर सकते हैं उनके ऑब्जर्व्ड रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज के बेस पर। इंटरफेरेंस। जब क्रॉसओवर टकराते हैं, क्रॉसिंग ओवर जेनेटिक्स का एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, लेकिन यह पूरी तरह रैंडम नहीं होता। एक क्रॉस ओवर इवेंट पास के दूसरे क्रॉस ओवर इवेंट के होने के चांस को अफेक्ट कर सकता है। इसे इंटरफेरेंस कहते हैं, जो जीन्स के इंट्रिकेट डांस में कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करता है। एक बिजी हाईवे इमेजिन करो, जहां कार्स अलग अलग पॉइंट से एंटर और एग्जिट कर रही हैं। अगर 2 कार्स कोलाइड करती हैं, तो उसके बिल्कुल पास दूसरा कोलिजन होने के चांसेस कम होते हैं। ऐसे ही एक क्रॉसओवर इवेंट एक क्रॉसओवर इंटरफेरेंस जोन बना सकता है, जहां दूसरा क्रॉसओवर होने के चांसेस कम होते हैं। इंटरफेरेंस पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन ये दूसरे क्रॉसओवर इवेंट के चांसेस कम करता है या बढ़ाता है। पॉजिटिव इंटरफेरेंस, जो ज्यादा कॉमन है, बताता है कि क्रॉसओवर्स एक दूसरे को पास होने से रोकते हैं। नेगेटिव इंटरफेरेंस का मतलब है कि एक क्रॉसओवर इवेंट दूसरे क्रॉसओवर्स को प्रमोट कर सकता है। कोइंसिडेंस क्रॉसओवर इंटरफेरेंस को मापना। इंटरफेरेंस कितना है ये मेजर करने के लिए जेनेटिसिस्ट्स कोएफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस यूज करते हैं।
ये वैल्यू डबल क्रॉसओवर्स की ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय डबल क्रॉसओवर्स की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होती है अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते। कोएफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस 1 होने का मतलब नो इंटरफियरेंस है, यानी क्रॉसओवर्स इंडिपेंडेंटली होते हैं। वैल्यू लेस देन 1 का मतलब पॉजिटिव इंटरफियरेंस है, यानी डबल क्रॉसओवर्स की ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेड से कम है। वैल्यू ग्रेटर देन 1 का मतलब नेगेटिव इंटरफियरेंस है, यानी डबल क्रॉसओवर्स एक्सपेक्टेड से ज्यादा होते हैं। जीन्स को एक्यूरेटली मैप करने और मल्टीपल ट्रेट्स के इनहेरिटेंस को प्रेडिक्ट करने के लिए इंटरफियरेंस समझना जरूरी है। एक क्रॉसओवर इवेंट के दूसरे पर इन्फ्लुएंस को अकाउंट करके जेनेटिसिस्ट्स अपने जेनेटिक मैप्स रिफाइन कर सकते हैं और जीन्स के कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले को बेटर समझ सकते हैं। सोमैटिक सेल जेनेटिक्स, डिश में जीन्स की मैपिंग। फैमिलीज में इनहेरिटेड ट्रेट्स स्टडी करने से जीन फंक्शन और इनहेरिटेंस पैटर्न्स की अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है। सोमैटिक सेल जेनेटिक्स एक दूसरा अप्रोच है जिससे रिसर्चर्स कल्चर्ड सेल्स में डायरेक्टली जीन फंक्शन और मैपिंग इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। यह टेक्निक ट्रेडिशनल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स की जरूरत हटा देता है, कॉम्प्लेक्स जेनेटिक ट्रेट्स स्टडी करने के लिए पावरफुल टूल देता है। एक लैब डिश इमेजिन करो जिसमें सेल्स हैं, हर सेल में जीन्स का यूनिक कॉम्बिनेशन है। डिफरेंट इंडिविजुअल्स या स्पीसीज के सेल्स फ्यूज करके रिसर्चर्स हाइब्रिड सेल्स बना सकते हैं जिनमें क्रोमोसोम्स का मिक्सचर होता है। ये हाइब्रिड सेल्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन के मिनिएचर मेल्टिंग पॉट्स जैसे जीन एक्सप्रेशन स्टडी करने और जीन्स को स्पेसिफिक क्रोमोसोम्स पर मैप करने का यूनिक अपॉर्चुनिटी देते हैं। सोमैटिक सेल जेनेटिक्स का एक की एडवांटेज है ह्यूमन जीन्स डायरेक्टली स्टडी करना बिना फैमिली पेडिग्रीज यूज करे। ये कॉम्प्लेक्स डिजीजेस या ट्रेट स्टडी करने के लिए खास तौर पर यूजफुल है जो ट्रेडिशनल इनहेरिटेंस पैटर्न से स्टडी करना मुश्किल है। हाइब्रिड सेल्स में जीन्स के एक्सप्रेशन एनालिसिस करके रिसर्चर्स वेरियस सेलुलर प्रोसेसेस और डिजीजेस में इन्वॉल्व्ड जीन्स के क्रोमोसोमल लोकेशन पिन पॉइंट कर सकते हैं। जेनेटिक सीक्रेट्स खोलना, एप्लीकेशंस और इम्प्लीकेशंस। जेनेटिक लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर और सोमैटिक सेल जेनेटिक्स की स्टडी ने इनहेरिटेंस और जीन फंक्शन की हमारी समझ को बदल दिया है। ये मैप्स इनहेरिटेड डिजीजेस के रिस्पॉन्सिबल जीन्स आइडेंटिफाई करने के लिए एसेंशियल टूल्स हैं। ये मैप्स जीनोम्स के ऑर्गेनाइजेशन और इवोल्यूशन को समझने का फ्रेमवर्क भी देते हैं। सोमैटिक सेल जेनेटिक्स ने जीन थेरेपीज और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन अप्रोचेस डेवलप करने का रास्ता खोला है। जीन्स कैसे आइसोलेशन में और दूसरे जीन्स के साथ फंक्शन करते हैं, ये समझकर रिसर्चर्स टारगेटेड थेरेपीज डिजाइन कर सकते हैं जेनेटिक डिफेक्ट्स करेक्ट करने के लिए। इस नॉलेज से पर्सनलाइज्ड मेडिसिन स्ट्रैटेजीज डेवलप करने में भी मदद मिलेगी। जेनेटिक्स की एक्सप्लोरेशन हमारे डीएनए में छुपे सीक्रेट्स खोल रही है। जेनेटिक लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर और सोमैटिक सेल जेनेटिक्स की अंडरस्टैंडिंग बढ़ने से जेनेटिक डिजीजेस डायग्नोज, ट्रीट और प्रिवेंट करने की एबिलिटी भी बढ़ेगी।